Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Village Bunny. Today we will start our second chapter. Its title is Lost Spring Stories of Stolen Childhood. तो लॉस्ट स्प्रिंग मीन स्प्रिंग सीज़न का खो जाना, स्प्रिंग सीज़न जो कि बहुत ही एक अच्छा सीज़न होता है. स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. अब इसके साथ में ये भी कहा गया है कि जो चाइल्डहुड की कहानियाँ उनका चुरा लिया जाना. तो चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द ऑथर. अनीस जंग was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद. तो अनीस जंग फीमेल राइटर है. दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय अनीस जंग. 1964 में उनका जन्म हुआ रौरकेला के अंदर और उन्होंने अपना बचपन और एडोलसेंट जो लाइफ थी उनकी उन्होंने हैदराबाद में बिताई. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उन्होंने अपनी पढ़ाई हैदराबाद में प्राप्त की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके माता पिता दोनों ही राइटर थे. अनीस जंग बिगिन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. उन्होंने अपना कैरियर राइटर के रूप में भारत में शुरू किया. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया. भारत में वो बहुत ही मेजर जो न्यूज़पेपर थे, मुख्य न्यूज़पेपर थे, उनके लिए वो एडिटर रही और कॉलमनिस्ट मतलब कुछ ना कुछ वो पब्लिश करती रहती थी न्यूज़पेपर्स के अंदर एंड अब्रॉड और विदेशों में भी. हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स और बहुत सारी किताबें भी लिखी उन्होंने. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग. तो जो नीचे स्टोरी दी गई है वो उनकी किताब लॉस्ट स्प्रिंग का एक अंश है. एक्सर्प्ट मीन भाग है. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. तो ये टाइटल है पूरा उनकी बुक का, उसका एक अंश है. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. अब इस स्टोरी के अंदर वो क्या एनालाइज करती हैं, क्या विश्लेषण करती हैं. ग्राइंडिंग मतलब पॉवर्टी के अंदर जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत ही बैड कंडीशन है उनकी और वो मिजरेबल कंडीशन के अंदर है. और उनके ट्रेडिशन के बारे में भी बताती हैं जो उन्हें किस ओर ले जाता है, इन बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन के जीवन को जीने के लिए बाध्य कर देता है. एक्सप्लॉयटेशन मीन उनका शोषण होता है. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक लड़का है नेम्ड साहिब. वो क्या कहता है, कई बार वो कहता है कि मुझे 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज में. वाई डू यू डू दिस. ऑथर ने पूछा ऐसा तुम क्यों करते हो. आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. ऑथर क्या कहती है, वो कहती है कि मैं साहिब से पूछती हूँ जिसको कि मैं हर सुबह स्क्राउंज करते हुए, खोजते हुए, सोना खोजते हुए गार्बेज में देखती हूँ, मिलती हूँ उससे. डम्स में ढेरों में, कूड़े कचरे के मेरे पड़ोस में. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था. सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. उसका घर कहाँ पे था, ढाका के हरे भरे खेतों में. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. अब उसको याद नहीं है कब उसने अपना घर छोड़ा था, बिकॉज ही वॉज अ चाइल्ड. एक बच्चा था, अब थोड़ा वो बड़ा हो गया. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट
अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत सारे तूफ़ान आए जो कि उनके घरों को और उनके खेतों को बहा करके ले गए. हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसको बताती है, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. यही कारण है कि उन्होंने घर छोड़ दिया और अब वो शहर में, बड़े शहर में आ गए हैं सोने की खोज में, जहाँ पर कि वो अब रहते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है. ही मटर्स, वो बड़बड़ाया. लुकिंग अवे, दूर देखते हुए. गो टू स्कूल, आई से ग्लाइबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो दैट वॉइस मस्ट साउंड. तो मैंने बड़ा ही कॉन्फिडेंटली कह दिया उसको. ग्लाइबली में कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को कहना, और बाद में उसको ये एकदम से ही एहसास हुआ कि उसकी एडवाइस कितनी होलो, मतलब मीनिंगलेस है. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वो कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है. व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो बना लेंगे तो मैं चला जाऊँगा. कोई भी, एनी पर्सन, दे बिल्ड वन. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल शुरू करती हूँ तो तुम आओगे. आई आस्क्ड हाफ जोकिंग, मैंने मजाक करते हुए उससे पूछा. यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, स्माइल करते हुए उसने कह दिया. ब्रॉडली मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए. अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद मैंने उसको मेरे पास भाग करके आते हुए देखा. इज योर स्कूल रेडी, क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हारा स्कूल बन गया है. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, तो उसने कहा कि स्कूल बनने में टाइम लगता है. आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, तो शर्मिंदा होते हुए उस प्रॉमिस पर जो कि उसने उससे किया था. दैट वॉज नॉट मीन, जिसका कोई अर्थ नहीं था. बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. उसके जैसे ही promises, वो कहती कि मेरे जैसे promises उसके खाली संसार में भरे पड़े हैं, मतलब झूठे वादे जो कि पूरे नहीं होते. Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a nice day.